अब सबसे पहला है हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। पहली बात तो ये सोचते हैं कि गुडविल की बात ही क्यों करनी, गुडविल की बात क्यों आ रही है। तो बहुत सिंपल सा जवाब है इसका। हमने पिछले चैप्टर में नया पार्टनर गुडविल क्यों लेकर आया था। नया पार्टनर गुडविल इसलिए लेकर आया था क्योंकि ओल्ड पार्टनर ने इतनी मेहनत से जो बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाया, अब नए पार्टनर को उस प्रॉफिट में हिस्सा मिलना शुरू हो जाएगा और इवन ओल्ड पार्टनर्स को अपना शेयर कम करना पड़ेगा। तो ओल्ड पार्टनर्स को उस बेनिफिट के, उस सैक्रिफाइस के बदले उनको कंपनसेशन दिया जाता है। तो यही सेम प्रॉब्लम यहाँ पर भी होती है। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है तो कुछ पार्टनर्स गेन करते हैं और कुछ पार्टनर सैक्रिफाइस करते हैं। और जो पार्टनर्स, अब देखा जाए मैं अपना शेयर सैक्रिफाइस कर रहा हूँ, सपोज मैं क्यों सैक्रिफाइस करूंगा भाई, मैं क्यों अपना प्रॉफिट में हिस्सा कम करवाऊंगा, मैं तो एग्री नहीं करूंगा। मैं क्यों एग्री करूंगा इस बात की कि मेरा प्रॉफिट में हिस्सा कम हो। गेन वाला तो खुश है, जिसका शेयर बढ़ रहा है वो तो कहेगा हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जो सैक्रिफाइस कर रहा है वो अपना शेयर क्यों सैक्रिफाइस करवाएगा। आप खुद सोचो, अगर आप पार्टनर होंगे तो क्या आप ये एग्री करोगे कि मेरा हिस्सा प्रॉफिट में अगले साल से कम हो जाए। पहले जो प्रॉफिट आप इक्वली बांटते थे तीनों में, अब आपको 1/3 ना करके 1/6 मिलेगी। जिनको फ्रैक्शन समझ नहीं आती, 1/6 1/3 का भी आधा होता है। पिछली बार अगर आपको 30,000 में से 10,000 प्रॉफिट मिला था तो अगली बार 30,000 में से आपको 5,000 मिलेगा। तो आप अपना प्रॉफिट कम क्यों करवाना चाहते हैं, आप कभी नहीं चाहेंगे। लेकिन अगर आपको इसके बदले कोई अमाउंट मिल जाए जो इस सेक्रीफाइस को जस्टिफाई कर रही हो, तो आप उस अमाउंट को लेकर अपना शेयर सेक्रीफाइस कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये रूल है कि जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं उन पार्टनर्स को गेनिंग पार्टनर्स, जो पार्टनर्स गेन कर रहे हैं वो पेमेंट करेंगे, कंपनसेशन देंगे इस सेक्रीफाइस के लिए। जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं उनको पैसे मिलेंगे और जो गेन कर रहे हैं उनको पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं उनको पैसे मिलेंगे, जो गेन कर रहे हैं उसको पैसे देने पड़ेंगे। अब उसका बेस क्या होगा, तो उसका बेस होता है गुडविल। गुडविल क्यों होता है, क्योंकि गुडविल ही ये बताता है कि हमारा पिछले सालों में हम कितने ईयर से कितना प्रॉफिटेबल रहे हैं, और गुडविल ही बेस माना जाता है फॉर द कंपनसेशन ऑफ दीज सैक्रिफाइसेस एंड गेन्स। इसी बेसिस पर नए पार्टनर गुडविल भी लेकर आता था। तो यहाँ पर जो सैक्रिफाइस कर रहा है उसको अमाउंट दे दी जाएगी, कैश नहीं दी जाएगी, उसकी कैपिटल को बढ़ा दिया जाएगा, और जो गेन कर रहा है उसकी कैपिटल को कम कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये बात भी आ गई। एडमिशन चैप्टर में हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें एक पार्टनर गेन कर रहा था तो उसके अकाउंट को डेबिट क्यों किया गया और सैक्रिफाइस पार्टनर्स को क्रेडिट क्यों किया जाता है। ये इस कॉन्सेप्ट में आ गया कि क्योंकि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स जो हैं, सैक्रिफाइस कर रहे हैं, उनको उसके बदले कंपनसेशन देना है, इसलिए उनकी कैपिटल को बढ़ा दिया जाता है कि भाई मेरा नुकसान हो रहा है तो मुझे उसके बदले कुछ तो मिले। और जो पार्टनर गेन कर रहे हैं उनको फ्यूचर में फायदा होने वाला है, तो अभी उनसे कंपनसेशन ले लिया जाता है, उनकी कैपिटल को कम कर दिया जाता है। तो फिर अब हम पढ़ते हैं कि इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है। इसको ट्रीट करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं। पहला मेथड है बाय ओपनिंग गुडविल अकाउंट और दूसरा मेथड है विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट। गुडविल अकाउंट ओपन करके या गुडविल अकाउंट को यूज़ करे बगैर। तो गुडविल अकाउंट ओपन करके क्या तरीका है, सबसे पहले इसमें गुडविल को रेज किया जाता है। गुडविल को रेज करने का मतलब गुडविल की एसेट्स में वैल्यू बढ़ा देना। तो गुडविल हमारा एसेट है, उसको बढ़ाओगे तो गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और फिर इसी गुडविल को उसी वक्त राइट ऑफ कर दिया जाता है। गुडविल राइट ऑफ हमने पहले भी पढ़ी है, लेकिन ये अलग है, ये न्यू गुडविल है। ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करने का तरीका सभी चैप्टर्स में एक जैसा है, लेकिन इस गुडविल को राइट ऑफ करने के लिए हम क्या एंट्री करेंगे, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। देखो ये अलग है,
ये अलग है। रेज करने में गुडविल टू ओल्ड पार्टनर और राइट ऑफ करने में न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब इस चैप्टर में तो बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स भी ABC हैं और न्यू पार्टनर्स भी ABC हैं। पहली एंट्री में भी ABC क्रेडिट होगा और दूसरी एंट्री में भी ABC डेबिट होंगे। तो क्या फ़र्क पड़ रहा है न्यू पार्टनर ओल्ड पार्टनर, अगर मैं दोनों में ओल्ड लिख दूं, जहाँ पे मैंने ओल्ड पार्टनर लिखा है वहाँ पे गुडविल की अमाउंट ओल्ड रेशो में बटेगी और जहाँ पर मैंने न्यू पार्टनर लिखा है वहाँ पे गुडविल की अमाउंट न्यू रेशो में बटेगी। तो हम कैपिटल अकाउंट को ओल्ड रेशो में क्रेडिट करके न्यू रेशो में डेबिट कर देंगे। एक तरह से हमने क्या कहते हैं ओल्ड रेशो में कैपिटल बढ़ा दी और न्यू रेशो में कैपिटल घटा दी। तो हमने क्या कर दिया, एक तरह से कैपिटल में ओल्ड माइनस न्यू कर दिया और ओल्ड शेयर माइनस न्यू क्या होता है, सेक्रीफाइस होता है। अगर किसी का ये माइनस में आ जाएगा तो इसका मतलब न्यू शेयर डेबिट किया हमने तो वो अकाउंट अपने आप डेबिट हो जाएगा, किसी का प्लस में आएगा तो क्रेडिट हो जाएगा। और दूसरा तरीका क्या होता है कि गुडविल अकाउंट यूज़ करे बगैर, गुडविल अकाउंट यूज़ करे बगैर का मतलब है ओल्ड माइनस न्यू करके, तब एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसे करने के दो मेथड हैं, आप किसी भी एक मेथड से कर सकते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको मेथड लिख कर आ जाए तो आपको उसी मेथड से करना पड़ेगा, नहीं लिखा होगा तो आपके पास चॉइस रहेगी। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप ये कई लोग पहला वाला मेथड ध्यान रखेंगे तो पहला वाला मेथड हमारा इस चैप्टर को मिलाकर 3 चैप्टर में कॉमन मेथड है। लेकिन अगर हम मेथड 2 दिमाग में रखेंगे तो मेथड 2 हर एक चैप्टर में चेंज होगा, अगले चैप्टर में अलग एंट्री होगी, इस चैप्टर में अलग एंट्री होगी। तो ये 2 मेथड हैं, आप किसी भी एक मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। तो हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो हम प्रैक्टिस के लिए दोनों मेथड को सीखेंगे। फिलहाल हम दोनों ही मेथड को सीखेंगे। क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं लिखा है तो एक क्वेश्चन हम एक मेथड से, दूसरा क्वेश्चन दूसरे मेथड से। अच्छा, क्वेश्चन में क्या लिखा होगा, सिंपल सा लिखा होगा कि विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट एडजस्ट करो, और कुछ नहीं लिखा है तो आपके पास चॉइस है। तो इन क्वेश्चन को हम दोनों मेथड से करेंगे।